अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू इंसान है। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से के 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा इंसान के वतीरे फिर उनका अंजाम क्या होना है। बहुत अहम है। ये आयत 8 और 9 में से सूरह हज की इन आयतों को देखें और इस पे जो भी आप तक है हमारे बात पे बहस करते हैं, बहसों में उलझे रहते हैं, बड़ी बातें करते हैं, इसको देखें 8 नंबर को। और लोगों में कोई ऐसे भी हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं बगैर किसी इल्म के और बगैर किसी दलील के और बगैर किसी किताबें रोशन के, और फिर तकब्बर से अपने गर्दन मोड़े होते हैं और ताकि अल्लाह के रास्ते से लोगों को गुमराह करें। इनके लिए दुनिया में रसवाई है और रोज़े क़यामत जलती आग का अज़ाब चिखाएंगे इन्हें। बड़ी अहम सी चीज़ आ रही है। जितने हमारे अकायद हैं, जो हम अमाल कर रहे हैं, हर वो अकीदा और हर वो अमल जो अल्लाह के नबी से मसनून नहीं है, उन्होंने बताया नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। जितनी मर्जी ये बातें कर लो, जो मर्जी कर लो, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है तो उसकी कोई कबूलियत नहीं है। मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं, आप 300 फ़र्ज़ पढ़ लें मगरिब के, बात नहीं बननी। नहावल की अलग-अलग बात है। तो जो हुक्म हो गया वो उसी तरह से, बाकी भी चीज़ों में इसी तरह। तो अल्लाह ने जो ये हमारी आदतें बनी होती हैं, जो हमारे घरों में देखा मज़ाज, जो इलाके में देखा, जो हमारे बुज़ुर्गों को देखा, उसी के ऊपर हम लोगों से ख्वाह बहसें करते हैं। तो इसमें ये देखें कि वमन नास में युजादिलु, जुदाल जदल से है। जदल कहते हैं झगड़ने के, जंग और जदल इसी से है कि जदल करते हैं फिल्लाह, अल्लाह के बारे में। पहली बात क्या होती है उनके बगैर इल्म नहीं है उनके पास, कोई इल्म नहीं है। और इल्म की जो बात आ रही है ना, इल्म क्या है, अल्लाह ने कुरान में बता दिया या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बता दिया। इल्म के ये 2 ही ज़रिए हैं। तीसरा जो तुकबंदी कड़ालूजी का इसका मसला चूंके चुनाचे ये वो, ये कोई इल्म नहीं है। और जो ऐसी बातें करते हैं उनके लिए सूरह ज़ुमर 39 नंबर, उनकी आयत नंबर 60 को देखें। और क़यामत के दिन तो देखें उनको जो झूठ बोलते हैं अल्लाह पर, उनके मुँह होंगे स्याह और वो दोज़ख में होंगे कि ऐसों का ठिकाना नहीं है गरूर वालों को, मुतकब्बरीन को, जो दोज़ख में हो। अब मुतकब्बरीन की बात आ रही है। अब हमने जो बात की है, ये जो भी बात हम करते हैं दीन के बारे में, या तो अल्लाह का हुक्म है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अब ये दोनों चीज़ें, कुरान में अल्लाह का हुक्म लिखा हुआ है, हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है वो लिखा है। अगर ये हमारे पास इन दोनों में से दलील नहीं है तो फिर वो सारी कड़ालोजी है। तो अल्लाह कहता है जो इनके बारे में करते हैं, क्योंकि अब जो हम बात करते हैं वो या सच है या झूठ है। सच है तो हमारे पास रेफरेंस होगा, सच नहीं है झूठ है तो फिर अल्लाह ने के जो कसम, जो झूठ बोलते हैं, ये 60 नंबर आयत को देखें 39 नंबर की, उनके मुंह काले होंगे और वो दोज़े में होंगे। और क्या मुतकब्बरीन के। तो यहाँ पे यही बात आ रही है। तो जो लोग अल्लाह की ज़ात, सिफ़ात, इख्तियारात, तसर्रुफ़ात के बारे में बहसें करते हैं और झगड़ते हैं, इनके पास किस्म की कोई दलील नहीं है, ना कोई इल्म है इनके पास, कोई तजर्बाती दलील नहीं है, कोई अकली दलील नहीं है किसी किस्म की, और फिर ना कोई किताब मुनीर है, ना कोई जो ऐसी बात है जो अल्लाह ने किताब में वाज़े लिख दी हो। ये 3 खसलतें जो इनकी आई हैं इसमें। और फिर चौथी अगली 9 नंबर में कि क्या है, सानियत फ़ेही। सानी कहते हैं मुँह मोड़ने वाला, दोहरा करना, तकब्बर से गर्दन को मोड़ लेना। और एक तरफ है गर्दन करवट ले लेना, तो मुँह मोड़ लेता है, बात ही नहीं करता कि जनाब हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी पहुँच है, वो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो हम सब कुछ कर लेते हैं अल्लाह के रास्ते से। तो इनके लिए अल्लाह ने कहा दुनिया में भी रसवाई है। तो ये सारी बात यहाँ पे आ रही है। तो फ़कत इनके पास क्या है, फ़कत बाओ-अजदाद की पैरवी। हज़रत इब्राहीम को भी उनकी कौम ने क्या था, जब उन्होंने पूछा भी ये सुनते हैं? उन्होंने कहा सुनते तो नहीं है, करते तो कुछ नहीं। इनका बड़ा इनको नहीं बचा सका और बता भी नहीं रहा कि किसने तोड़े हैं। हालांकि कत्ल उसके पास से बरामद हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इब्राहीम तू जानता है हम बड़ों को इसी तरह करते दे आ रहे हैं, तो स्वाय इनके बाओ-अजदाद की पैरवी के कि हमारे बड़े ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, किसी और चीज़ में बाओ-अजदाद की पैरवी नहीं करनी। कोई चीज़ हो, उसमें कारोबार में, नौकरी में, चीज़ खरीदने में, मोबाइल, हर किसी चीज़ में। अब भाई तानू नहीं पता ये कैसे होता है, अच्छा इसमें कहते हैं जी क्या करें। और फिर मज़ीद इसमें 9 नंबर में आ रहा है मुतकब्बर भी है। क्या है? ये मुतकब्बर हैं। अपनी बात के आगे किसी की, हत्ता कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी नहीं सुनते। और मकसद क्या, गुमराह करना। लिहाजा दुनिया में भी रुसवाई और आखिरत में भी अज़ाब। ये मैंने आपको बताया। और फिर यही बात सूरह अराफ है, उसकी 40-41 को देखें, बड़ी अहम बात है। बेशक जिन्होंने झुटलाया अल्लाह के आयात को, अहकामात को, और तकब्बर किया उनके मुकाबले में, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले तकब्बर किया, तो ना खोले जाएंगे उनके लिए आसमान के दरवाजे और ना दाखिल होंगे जन्नत में, यहाँ तक कि ऊँट घुस जाए सुई के नाके में से। और हम यूं बदला देते हैं गुनहगारों को। अब ऊँट तो नहीं सुई के नाके से गुजर सकता, इसका मतलब है जन्नत में जाना नामुमकिन है। और उनके बाद से आगे 41 में है,
उनके वास्ते दोज़ख का बिछोना है, ऊपर से भी ओढ़ना है और नीचे से भी। तो यही सारी बातें इनकी आ रही हैं और यही बात सूरह मुदस्सिर 74 नंबर उसकी आयत नंबर देखें 40 से आगे 4-5 आयतें कि फिर जन्नती पूछेंगे गुनाहगारों को, वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी कि क्यों तुम दोज़ख में चले गए? वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, ना मोहताजों को खाना खिलाते थे, ना हुकूकुल अदा करते थे, ना हुकूकुल बात करते थे। व कुन्ना नहूज़ु मल खाइज़िन, और बातें बड़ी करते थे, झेड़ते थे, अल्लाह ने क्या करना है जी, अल्लाह को इन नमाज़ों की क्या ज़रूरत है, ये सारा कोई बातें बड़ी करते थे। इससे बाद जी दूसरा नुक्ता है अंजाम दुनिया में भी रसवाई और आखिरत में जलती आग का अज़ाब, और फिर तीसरा इंसान नाशुक्रा है। इसमें आयत में आ रहा है कि सीधी-सी बात है, इंसान है ही नाशुक्रा। 66 नंबर आयत में बड़ा अल्लाह ने क्लियर किया है, इन्नल इंसान लकफूर, और इंसान बड़ा नाशुक्रा है। और यही बात सूरह बनी इसराइल है, उसके 27 नंबर आयत में कि जो शैतानों के साथी हैं वो क्या है, कान शैतान और रब्बिही कफूरा, और शैतान रब का नाशुक्रा है तो उसके साथी भी नाशुक्रे हैं। तो इंशाल्लाह हमने बतना है, बात वो करनी है जो पक्की, और पक्की वो जिसके ऊपर दलील हो कुरान से हदीस से, खड़ालोजी ना हो, नहीं तो ये अंजाम यही कुछ है और हमने इससे बचना है, बाकियों को भी बचाना है। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।